अलग नहीं देख रहे। हम खुशी में कहाँ से जा पाएंगे जब दुनिया में बेटियां ही नहीं रहेंगी। बेटियों को अगर ये रेप कांड करके मार दिया जाएगा, आगे शादियां नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे, तो हम किसकी बधाइयों में जाएंगे, किसकी खुशियों में जाएंगे जब हमारी बेटियां ही नहीं रहेंगी। जब शादियां नहीं होंगी तो किसकी बधाई में जाएंगे। तो ये ऐसी मुझे तो नहीं लग रहा। पार्ट भी गायब है, बहुत से सुने हमने वीडियो देखी है। आईज बोले तो पेट वगैरह सब, आंखें भी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ उसमें गायब हो। ऑर्गन्स जितने भी हैं गायब हो चुके हैं, ठीक है सर, लेकिन ये मुझे भी खुद खुशी नहीं लग रही है। भाइयों अब भी सुधर जाओ, किसी की बहन बेटी बचा लो, ठीक है, और खुद की भी सेव कर लो। हम ये नहीं कह रही, अपनी भी, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग खुशियों में जाते हैं। आज हम गम में क्यों आए, कोई बात है तभी ना आए हैं। ऐसे किसी को कोई भी वो बात नहीं है कि वे फालतू में किसी के पास जाए। एक चीज कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, ठीक है। हमारे ऊपर भी अत्याचार हो सकता है, हमारे ऊपर भी ऐसे हैवान आदमी आ सकते हैं जो उस बहन बेटी के साथ कर दिया, हमारे साथ भी हो सकता है। इससे बढ़िया तो नारा लगा दो, बेटी को घुमाओ और ये काम करवाओ, ये नारा बनवा दो सरकार की तरफ से, क्योंकि जब सरकार ही खुद कोई ऑप्शन नहीं उठाती, हमें क्या फायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी। प्लीज हरियाणा सरकार, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है भाई, बेटी के लिए इंसाफ करवा दो, बस उसे फांसी दिलवा दो जिसने भी ये काम करा है। अभी थोड़े दिन पहले तो किसी की बेटी के साथ ऐसा ना ही हो। अभी थोड़े दिन पहले तो नायब सिंह सैनी जी पानीपत में आके बोले थे लक्ष्मी योजना 2100 रुपए वाली योजना। अरे जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी दुनिया में तो किसको देगा 2100 रुपए, किसको 2100 रुपए बांटता फिरेगा। सभी साथियों को नमस्कार। लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि वो दरिंदगी उस बेटी के साथ हुई है और प्रशासन की माने तो उसको सुसाइड बता रहे हैं। कल की देखे, कल रात को भी काफी बात सुनने को मिली अलग अलग जगह। लगातार 7 से 8 दिन हो गए, लेकिन बेटी की डेड बॉडी आज भी है। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश, काफी सारी माताएं और आसपास के गांव के लोग यहाँ पे जमा हो गए कि जो रिपोर्ट दी गई है वो रिपोर्ट सही नहीं है, उसके अंदर सुसाइड बताया जा रहा है। लेकिन गाँव वालों का और परिवार वालों का कहना है कि उस बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई है, उसका न उसकी हत्या हुई है, इनका कहना है। लेकिन प्रशासन ने इसको कहा कि सुसाइड है और वो मतलब अंतिम संस्कार करने की बात तक आई है। लेकिन परिवार को लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वो जांच प्रॉपर तरीके से नहीं की जाए। यहाँ पे देखोगे कि किन्नर समाज के लोग यहाँ पे आए हैं भाई, जो हमेशा खुशी में लोगों के पास जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे दुख में शामिल होने के लिए आए कि इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। तो ये इनसे बात करेंगे कि ये यहाँ पे देखें। जी नमस्कार जी। आज आप ना हमेशा खुशी में जाते हो, देखा गया है कि खुशी में किन्नर समाज जाता है, आज यहाँ पे दुख में आप आए हो, ये थोड़ा अलग नहीं देख रहे। हम खुशी में कहाँ से जा पाएंगे जब दुनिया में बेटियां ही नहीं रहेंगी। बेटियों को अगर ये रेप कांड करके मार दिया जाएगा, आगे शादियां नहीं होंगी, बच्चे नहीं होंगे, तो हम किसकी बधाइयों में जाएंगे, किसकी खुशियों में जाएंगे जब हमारी बेटियां ही नहीं रहेंगी। जब शादियां नहीं होंगी तो किसकी बधाई में जाएंगे। पुलिस की तरफ से एक चीज बताई जा रही, प्रशासन की तरफ से, कि वो सुसाइड है। हम नहीं मानते वो सुसाइड है। हम पुलिस और प्रशासन को झूठा बोल लेंगे, सरकार को झूठा बोल लेंगे। अगर सुसाइड करना होता तो कहना पब्लिक का, कहना इनके गांव वालों को, वो अपने घर में कर सकती थी, अपने गांव में कर सकती थी। वो इतनी दूर सुसाइड करने के लिए नहीं जाएगी। जो बात है सुसाइड उसने नहीं किया, उसके साथ दरिंदगी हुई है। सरकार हर बार बात दबाती है, हर बार शुरू से बात दबती आई है और अभी भी बात दब रही है। बात को दबने नहीं देना है। हरियाणा वालों, अगर मेरे भाइयों मेरी बात को सुन रहे हो तो बात को बिल्कुल भी दबने नहीं देना है, बात को बिल्कुल उठा के चलना है। अगर आज मनीषा को इंसाफ मिलेगा तो कल हमें अपने आप इंसाफ मिल जाएगा। उस बच्ची से पूछो जो बच्ची मरी है, उसके माँ बाप से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है। सरकार का 1 मिनट लगता है एक शब्द बोलने में, पुलिस वालों का 1 मिनट लगता है एक शब्द बोलने में। हम नहीं मानेंगे उसने सुसाइड किया है। एक चीज और देखने को मिले कि बॉडी के ऑर्गन नहीं मिले हैं, गला काटा गया है, एक गला मतलब कटा हुआ मिला है, चेहरे पे भी चेहरा आपने देखा हो वीडियो, वो चीजें नजर है। उसका गला वगैरह कटा है, फेस पे एसिड फेंका है। आई होप कि कॉमन सेंस है, फिर वो मतलब खुदकुशी नहीं है। खुदकुशी कोई ऐसे नहीं करता, खुदकुशी या फांसी लगा के करेगा ट्रेन के नीचे आकर, या फिर कुछ भी, आई थिंक, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं करेगा। फेस पे एसिड वगैरह फेंक के कुछ भी हो, ये ऐसी मुझे तो नहीं लगा। पार्ट भी गायब है, बहुत से सुने हमने वीडियो देखी है। आईज बोले तो पेट वगैरह सब, आंखें भी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ उसमें गायब हो। ऑर्गन्स जितने भी हैं गायब हो चुके हैं, ठीक है सर, लेकिन ये मुझे भी खुद खुशी नहीं लग रही है। भाइयों अब भी सुधर जाओ, किसी की बहन बेटी बचा लो, ठीक है, और खुद की भी सेव कर लो। हम ये नहीं कह रही, अपनी भी, खुद की भी सेव कर लो। आपने इतनी दूर से यहाँ पे आए हो बेटी को मतलब न्याय दिलाने के लिए। काफी सारे लोग देखोगे, बहुत आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आए, लेकिन किन्नर समाज का ना कहीं कि एक ये संदेश भी है कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, क्यों
नहीं, हमें हमें बस इतना पता है कि हमने वीडियो वगैरह जो देखी है, हम उसके थ्रू आए हैं कि किसी की बहन बेटी के साथ गलत हुआ है। हम भी हरियाणा में रहते हैं, हमें भी अच्छा बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा ही बुरा लगा। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग खुशियों में जाते हैं, आज हम गम में क्यों आए, कोई बात है तभी ना आए हैं। ऐसे किसी को कोई भी वो बात नहीं है कि वे फालतू में किसी के पास जाए। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये चीजें अगर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है, पुलिस की माने तो प्रशासन की माने तो भाई वो सुसाइड बताया जाए, लेकिन अगर उसके साथ अनहोनी हुई कहीं ना कहीं वो बातें आगे आके किन्नर समाज में भी हो सकता है, क्योंकि आप क्यों, हमारे ऊपर भी हो सकता है। बहन बेटियां सेफ नहीं है, हम भी तो एक फीमेल किन्नर ही हैं, हम भी तो लेडीज किन्नर ही हैं, हमारे ऊपर भी बात हो सकती है। ठीक है, हमें भी कोई कमी नहीं है, कोई ऑर्गेन्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। ठीक है, हमारे ऊपर भी अत्याचार हो सकता है, हमारे ऊपर भी ऐसे हैवान आदमी आ सकते हैं जो उस बहन बेटी के साथ कर दिया, हमारे साथ भी हो सकता है। सरकार एक नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लगता है कि ऐसे क्या पढ़ाएं और क्या बचाएं, जब बेटी ही नहीं रह रही तो क्या बेटी बचाओ और क्या पढ़ाओ। सरकार को बोलो ये वर्ड चेंज। बेटी को पढ़ाने के लिए भेजे तो ये काम हो रहे हैं, बेटी को पढ़ाने के लिए ना भेजे तो बोलते हैं बेटी अनपढ़ है। किसका ये नारा किसी काम का है ही नहीं। इस नारे के ऊपर तो थप्पा लगा दो जब नारा किसी काम का ही नहीं है। कोई काम का नहीं है ये नारा। इससे बढ़िया तो नारा लगा दो बेटी को घुमाओ और ये काम करवाओ, ये नारा बनवा दो सरकार की तरफ से। क्योंकि जब सरकार ही खुद कोई ऑप्शन नहीं उठाती, हमें क्या फायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का। हम बेटी को पढ़ाने के लिए भेजे तो ये काम हो रहे हैं, सरकार कोई रिएक्शन नहीं लेती है। क्या लगता है ऐसे, मतलब हम बैठे हुए धरने पे प्रशासन अपनी कर रहा है, कल रात को भी कुछ बातें सुनने को लेकर कि लाठीचार्ज वगैरह हुआ, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा बेटी को? मुझे तो बहुत कम ही लग रहा है इस टाइम, क्योंकि ऐसे जो 7 दिन 8 दिन हो गए ये, ठीक है, 7 days and 8 days जो भी हो गया ये, ठीक है, इसकी वजह से तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। क्योंकि अभी तक बेटी वाले के बाप ने बोला है कि अभी तक सुबह से कोई प्रशासन नहीं आया, कोई वो नहीं आया, कोई सदस्य नहीं आया, किसी ने भी नहीं आया, कोई भी। तो कहाँ से मिलेगा उसको इंसाफ, कहाँ से उसको इंसाफ मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी। प्लीज हरियाणा सरकार, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, ठीक है भाई, बेटी के लिए इंसाफ करवा दो, बस उसे फांसी दिलवा दो जिसने भी ये काम करा है। अभी थोड़े दिन पहले तो किसी की बेटी के साथ ऐसा ना ही हो। अभी थोड़े दिन पहले तो नायब सिंह सैनी जी पानीपत में आके बोले थे लक्ष्मी योजना 2100 रुपए वाली योजना। अरे जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी दुनिया में तो किसको देगा 2100 रुपए? किसको 2100 रुपए बांटता फिरेगा? देखो इन शब्दों के अंदर बड़ा दुख है और पीड़ा भी है। पीड़ा में यहाँ पे हिंदू समाज के लोग आए, इनमें एक बात की ये है कि अगर उसको सुसाइड करना होता तो घर पे करती, या इन्होंने जो बातें बोली वो चीज। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये दिख रही कि प्रशासन की तरफ से माने तो ये बताया जा रहा है कि वो सुसाइड, लेकिन आप किन्नर समाज की माने, आप परिवार के लोगों की माने, आसपास के लोगों की माने तो उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। आप अपनी राय जरूर देना, आगे की जो भी जानकारी वो आपको जरूर देते हैं। मिलते हैं मेरे साथ, नमस्कार।